बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेली मैथ क्लासेज। हम 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम इसका जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि वो क्या होता है। इसमें जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर सबसेट के। अब प्रॉपर सबसेट से पहले आपके पास जो सबसेट का कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ कि वो क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सेट है ए वाले सेट में मैंने यहाँ पर दो एलिमेंट लिखे हैं 1 और 2। ये दो एलिमेंट लिखे हुए। आपने क्या करना है कि इसके आपने जो है वो सबसेट बनाने हैं। अभी हम प्रॉपर सबसेट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम सबसेट की बात करते हैं। ए वाला सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट है, इसके आपने सबसेट बनाने हैं। आप क्या करेंगे, इस सेट के अंदर आपके पास टू एलिमेंट है तो टू की पावर आप टू करेंगे। यहाँ पर आपके पास टू की पावर टू आएगी, टू की पावर टू आपके पास होगा फोर। इसका मतलब है कि हम इस सेट के जो है वो हम दो सबसेट जो है वो बना सकते हैं। एक आपके पास एम्प्टी वाला आएगा, एक आपके पास वन आएगा सिंगल एलिमेंट, और उसके बाद यहाँ पर टू आएगा, और फिर इसके बाद लास्ट पर यहाँ पर आपके पास वन और टू होगा। ये आपने कर लिया। और एक और सेट है आपके पास, यहाँ पर बी वाला सेट है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ फाइव। अब इसके आपने सब सेट बनाने हैं। इसके अंदर चूंकि वन एलिमेंट है तो यहाँ पर आप टू फार्मूले का होगा। एक ही एलिमेंट है तो टू की पावर वन, टू की पावर वन आपके पास टू होगा। इसका मतलब है इसके आपके पास दो सबसेट बनेंगे, एक आपके पास ये एंटी सेट होगा, और एक आपके पास यही वाला जो खुद जो आपने क्वेश्चन में लिखा हो वही वाला खुद से आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हर सेट के आप जो है वो सबसेट बना सकते हैं। जब आप सबसेट बना रहे थे, इसके दो एलिमेंट थे, इसके चार सबसेट बने थे। इसका एक एलिमेंट है, इसके दो सबसेट बने थे। तो इसका मतलब है जब आप सबसेट बना लेते हैं, सबसेट के आगे इसकी दो टाइप होती है, एक होती है प्रॉपर सबसेट और एक होती है इम्प्रॉपर सबसेट। ये लास्ट वाला जो आपके पास सेट है, इसको छोड़ के बाकी ये वाले सारे, ये सारे के सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं। इनको आप क्या कहेंगे, ये लास्ट वाले में छोड़ के इसको बाकी वाले जो होंगे वो आपके पास प्रॉपर सबसेट है। इनको हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ये लास्ट वाला जो होगा आपके पास जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है, इसको आप इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। सेम इसी वाले में भी ये ब्लू वाला जो होगा वो आपके पास इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर सबसेट ये होगा आपके पास। अब ये वाला जो आपके पास क्या है, ये आपके पास प्रॉपर होगा। ये वाला आपके पास इस वाले के अकॉर्डिंग आपके पास प्रॉपर है, प्रॉपर सबसेट। सेम अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ कि आपके पास सेट है, इसके आपने सबसेट बनाने हैं। अब ये सी वाला सेट है, इसके आपने सबसेट बनाने हैं। अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आपके पास टू और इसकी पावर आएगी ज़ीरो। टू की पावर ज़ीरो आपके पास वन होगा, टू की पावर ज़ीरो वन होगा। तो इसका मतलब है इसका वाले को हम यही दोबारा से लिख देंगे। जब आप वही वाला सेट जो क्वेश्चन में दिया हो उसी को आप दोबारा से नीचे लिख देते हैं तो वो आपके पास उसको फिर हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। फिर ये वाला केस होता है इसका। अब ये वाला जो मैंने किया बेसिकली आपके क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर है। इसमें आपने बताना इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर मैंने दो एलिमेंट किए, इसके तीन प्रॉपर सबसेट बने। यहाँ मैंने एक एलिमेंट किया, इसका एक प्रॉपर सबसेट बना। अब उसका क्वेश्चन ये वाला है, पहले 4 वाला ही कर देता हूँ। इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, अगर क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं बनता। इफ सो, अगर ऐसा कोई है तो इसका आपने नेम बताना है। तो आप उस क्वेश्चन नंबर 4 का ही आंसर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 4, इसका ही आंसर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। अब आपने इसमें बताना कि आपके पास ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट जो है वो नहीं है। देखो अब यहाँ पर, अब जो सेट आप ऊपर लिखा था वही नीचे लिखा था, उसको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। यहाँ फाइव है, यहाँ पर फाइव है, इसका इम्प्रॉपर का नाम दिया। ये वन टू है, यहाँ पर वन टू है, इसका इम्प्रॉपर का नाम दिया। इसका मतलब है एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट हमारे पास है ही नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इज देयर एनी सेट विच हैव नो प्रॉपर सबसेट, यस। अब आपने क्या, आपने उसने बोला इफ सो, अगर ऐसा कोई है तो उसका आपने नेम बताना है। कैसा है कि आपके पास ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है, पहले आपने क्या किया यस। इसका मतलब अब आगे आपने इसका रीजन भी बताने के वो कौन सा, इफ यस एम्प्टी सेट इज अ सेट, एम्प्टी सेट इज अ सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। ये आपका इस वाले केस का
क्वेश्चन नंबर 4 का एक सवाल का आंसर है कि एम्प्टी सेट आपके पास वो वाहिद सेट है जिसका कोई भी जो प्रॉपर सबसेट है वो नहीं होता। अब 3 वाले में आपने क्या करना कि आपने इसका कोई से भी दो जो है वो प्रॉपर सबसेट आपने बताने ए बी और सी है। अब यहाँ पर आपके पास ए बी और सी है, इसके आपने कोई से भी दो जो है वो प्रॉपर सबसेट बताने हैं। अब उस प्रॉपर सबसेट के लिए मैंने बोला था कि जो लास्ट वाला आपके पास सेट होगा ना, इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं, सिर्फ लास्ट वाला नहीं लिखना है। अब यहाँ पर आपके पास 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर आपके पास होगा 3, 2 की पावर 3 आपके पास होगा 8, यहाँ पर 8 है। 8 में से 1 आप माइनस करते हैं, जो कि हर सेट के अंदर एक इम्प्रॉपर जो है वो लाजमी होता है, इसको आप माइनस करते हैं कि बाकी आपके पास होगा 7, 8, 1 आपके पास इम्प्रॉपर होगा, क्योंकि ये लास्ट वाला जो होता है यही वो आपके पास इम्प्रॉपर होता है। इसको आप माइनस करेंगे 7। इसका मतलब है इस वाले सवाल में इसके प्रॉपर सब सेट लिखने के आपके पास 7 ऑप्शन है, उन 7 में से आपने कोई से दो लिखने हैं। अब इस वाले सवाल में आप अपनी मर्जी से कोई से भी दो जो है वो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉपर सबसेट, ये आपने इसकी हेडिंग दी। आप कोई से भी दो लिखने, एक एम्प्टी सेट तो सब में आना ही आना है। पहले आप यहाँ पर एक एम्प्टी सेट लिख लेंगे और एक यहाँ पर आप ए लिख लें, ये इसका आंसर है। आप ए सिंपल ए और सिंपल बी भी लिख सकते हैं, ये इस वाले केस का आंसर है, फर्स्ट वाले केस का। उसके बाद आपके पास सेकंड वाला 0 और 1 है। आप सब में ऐसे ही कर लेना, एक आप एम्प्टी सेट लिख लें और एक अगला जो भी एलिमेंट आएगा वो लिख लें, आपका आंसर होगा वो। अब यहाँ पर आपके पास एक आप एम्प्टी सेट लिख लें, इसके टू प्रॉपर सबसेट, और एक आप यहाँ पर 0 लिख लें। ये लाइन आप सबके लिए सेम लिखेंगे, टू प्रॉपर सबसेट, तो इसका ये वाला आपके पास आंसर होगा इस वाले केस का। नेक्स्ट आपके पास है एन वाला। एन वाला आपके पास नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, नेचुरल नंबर चूंकि 1 से स्टार्ट होते हैं तो आप 1 लिखेंगे। एक आपके पास यहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा और एक आपके पास यहाँ पर 1 आएगा, तो इसके दो प्रॉपर सबसेट है, ये इस केस का आंसर है। 4 वाले में आपके पास इंटीजर्स है। इंटीजर्स के भी आपके पास अब इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट लिखे हुए, तो इसके सबसेट भी इनफाइनाइट बनते हैं। आपने कोई से भी दो लिखने हैं, तो एक आप यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख लें। अब चूंकि इंटीजर्स में आपके पास 1 भी आता है, 2 भी आता है, -1 भी आता है, कोई सा भी लिख ले। मैं यहाँ पर एम्प्टी सेट और 1 लिख रहा हूँ, ये आपके पास इंटीजर्स वाले का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास 5 वाला। 5 वाले में आपके पास रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर का भी सेम वही केस है, यहाँ पर एक आपके पास एम्प्टी सेट आ जाएगा और एक आपके पास 1 आ जाएगा, क्योंकि रैशनल नंबर में आपके पास वो नंबर आते हैं जिनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब यहाँ 1 के ओवर में 1 ही होता है, तो वो आपके पास रैशनल नंबर होता है, तो ये वाला इस केस का आंसर है। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास, अब इसके बाद आपके पास ये आपके 5 वाला हो गया। 6 वाले में रियल नंबर है। अब रियल नंबर का मैंने आपको बताया कि रियल नंबर के अंदर भी आपके पास सारे एलिमेंट आते हैं, हर तरह के, प्लस वाला, माइनस वाला, स्क्वायर रूट वाला, ए टू जी हर तरह के नंबर है। तो इसकी ये लाइन आप सब में सबके लिए आपने सेम लिखनी है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, पहले आपके पास एम्प्टी सेट आएगा और एक आप 1 लिख लें, क्योंकि 1 जो है वो आपके पास रियल नंबर में भी आता है, तो इसका आंसर होगा 6 वाले का। 7 वाला, 7 वाले में आपके पास क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है, उसके पास 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो ये वाला आपके पास केस है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रैशनल नंबर एंड 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब 0 और 2 के दरमियान में एक आपने यहाँ पर एम्प्टी सेट लिख लेना है, ये हो गया। अब इस वाले में आप 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 0 के नीचे लाइन नहीं है, 0 और 2 के दरमियान में है, तो 0 और 2 के दरमियान में आपके पास 0, इसका मतलब है आपने 0 छोड़ देना है और यहाँ पर 2 है। 0 आप नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है आप यहाँ पर 2, इसके दरमियान में वाला भी नंबर लिख सकते हैं, इसके दरमियान में आपके पास 1 आ रहा, तो आप यहाँ पर 1 लिख लें। एम्प्टी सेट और 1 इस वाले केस का आपका आंसर होगा। 4 वाला मैंने आपको पहले कर दिया। अब 5 वाला, 5 वाले में आपके पास क्या है कि इन दोनों का जो है वो आपने डिफरेंस बताना कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपके पास फर्स्ट वाले केस में आपके पास द सेट, यहाँ पर आपके पास ये सेट है और यहाँ पर ए और बी है। द सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स, इसके ब्रैकेट के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट है, ये आपका पहले वाले का आंसर है। सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, ए और बी। नेक्स्ट वाला आपके पास है द सेट, अगला सेट है आपके पास द सेट, ये वाला आपके पास सेट है
इस रेड वाले के अंदर जो भी है उसको आपने एलिमेंट काउंट करना, अब ये सारा एक ही है। अब ये सारा इस रेड वाली ब्रैकेट के अंदर आपको एक ही एलिमेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, हैज़। ब्रैकेट वाले को टोटली हम रेड वाली ब्रैकेट छोड़ के अंदर वाली ब्रैकेट को हम एक सिंगल एलिमेंट जो है वो काउंट करेंगे, हैज़ ओनली वन एलिमेंट। इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट है। पावर सेट्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपने फाइंड करने के वो क्या होते हैं। फर्स्ट वाले में हम क्या करेंगे, ये आपके पास एम्प्टी सेट है। अब देखें इसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। इस सेट के जो अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कोई भी नहीं है, तो मतलब आपके पास यहाँ पर आएगा ज़ीरो। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ज़ीरो है। आपने क्या करना, आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट बताने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। इसकी पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट आपने बताने हैं। तो टू फार्मूले का, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ज़ीरो, तो टू की पावर ज़ीरो आपके पास वन के इक्वल होता है, तो इस वाले केस का ये आंसर है, ये आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास टू वाला ज़ीरो और वन है। अब इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है, ज़ीरो और वन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। अब इसके अंदर इस सेट के अंदर दो एलिमेंट है, ये मैंने टू लिख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। इसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट आपने बताने होते हैं वो कितने हैं। ये हो गया, ये टू फार्मूले का, इसके अंदर दो एलिमेंट है, टू की पावर टू, टू की पावर टू का सिंप्लीफाई करेंगे फोर, आपका इस केस का आंसर है। नेक्स्ट वाला थ्री वाला, थ्री वाले में आपके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये आपके पास है। अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको देखने में नज़र आ रहा है, आपके पास सेवन एलिमेंट है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, तो टू की पावर सेवन, टू की पावर आप सेवन करेंगे आपके पास 128 होगा, तो इस वाले के इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वाला जो है वो आपके पास ए फोर वाला, इसमें एट एलिमेंट है, तो वो सेम ऐसे करेंगे आपका आंसर आ जाएगा इसका। फाइव वाला केस में करता हूँ इसका, अब ये उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इसको मैं रेस कर रहा हूँ। फाइव वाला केस में करता हूँ इसका। फाइव वाले केस में आपके पास ए बी और सी ये आपके पास है। अब एक एलिमेंट ये है, कोमा के बाद अगला एलिमेंट ये है, इसमें यहाँ पर एक और ये एक दो, दो एलिमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ सेट, इसके अंदर दो एलिमेंट है, यहाँ पर टू। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ये आपके पास टू फार्मूले का, इसके अंदर दो एलिमेंट है, टू की पावर टू, टू की पावर टू आपके पास होगा फोर, आंसर। सिक्स वाले में यहाँ पर आपके पास ए और बी एक कोमा, उसके बाद बी और सी दूसरा, फिर कोमा, फिर उसके बाद डी और ई, ये आपके पास। अब इस वाले के अकॉर्डिंग आपके पास, इस सेट के अकॉर्डिंग आपके पास तीन एलिमेंट है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन एलिमेंट है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, इसके अंदर तीन एलिमेंट है, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। अब इसमें 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 आपके पास होगा 8। इसका मतलब है इस सेट के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट आएंगे। आपका आंसर इस केस का। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 वाले में आपने क्या करना है, आपने पावर सेट लिखना है। यहाँ पर आपने पावर सेट के नंबर बताए थे, 7 वाले में आपने पावर सेट लिखनी है। फर्स्ट वाले केस में आपके पास 7 वाले में 9 और 11, इसके आपने पावर सेट बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर आपके पास 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, ये रेफर कर रहा हूँ, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 आपके पास होगा 4। इसका मतलब है इसके आपके पास 4 जो है वो सब सेट बनेंगे। इस सेट का नाम है यहाँ पर ए लिखूंगा, इसको मैंने ए लिख लिया। यहाँ पर 9 और 11 ये आपने कर लिया। इसके आप 4 सब सेट बना रहे हैं। पहले पहले आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, ये सब भी ये सारे एम्प्टी सेट से स्टार्ट होंगे। एम्प्टी सेट आएगा, फिर इसके बाद 9 सिंगल आएगा, सिंगल 9, फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास 11 आएगा। उसके बाद इन दोनों का कंबाइन लिख देंगे, 9 और 11, ये आपने कर लिया। उसके बाद चूंकि आप पावर सेट बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास इस सारी वैल्यू का आपके पास सेट आएगा, तो ये इसका पावर सेट हो जाएगा। और पी से मुराद इस वाली साइड पर, राइट साइड पर आपके पास पी से मुराद आपके पास पावर है, और ए से मुराद आपके पास सेट ए, सेट ए के पावर सेट। ये आपका फर्स्ट वाले केस का आंसर है, याद रखिए, सिंप्लीफाई होगा। सेकंड वाला केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसके अंदर 4 एलिमेंट है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आप करेंगे, इसका मतलब आपके पास होगा 16। इट्स मीन यहाँ पर आपके पास 16 जो है वो सब सेट बनेंगे। इसका पहले आप नाम लिख लें, इसको मैंने ए का नाम ले लिया। इसका मतलब है इसके 16 जो है वो आपके पास पावर सेट बनेंगे। अब इसके पावर सेट्स आपने बनाने हैं। पावर सेट के अंदर सबसे पहले आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, ये पहले मैंने एम्प्टी सेट बना लिया। इसके बाद आपने सारे सिंगल सिंगल लिखने हैं। ये आपके पास प्लस आएगा सिंगल, फिर माइनस आएगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई, पहले सारे आप सिंगल सिंगल कर दें, फिर इसके बाद डिवाइड, ये हो गया। अब आपने दो दो करने हैं, और दो दो में प्लस माइनस आगे को जाना, आपने पीछे नहीं जाना। आप प्लस माइनस, ये आपके पास प्लस और माइनस, ये हो गया, प्लस माइनस हो गया। अब प्लस और मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास प्लस और मल्टीप्लाई, इसका होंगे दो दो सारे लिख लेंगे आप, प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड आएगा, यहाँ पर आपके पास फिर प्लस और डिवाइड होगा, ये हो गया। पहले प्लस माइनस किया, प्लस मल्टीप्लाई किया, प्लस डिवाइड किया, माइनस मल्टीप्लाई, माइनस और मल्टीप्लाई, ये हो गया। फिर इसके बाद माइनस डिवाइड, माइनस और डिवाइड, फिर उसके बाद आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ तक आपके दो दो वाले सारे पूरे हो गए। अब आपने 3 3 वाले करने हैं। अब 3 3 वाले में क्या करेंगे, पहले आप ये स्किप करेंगे, बाकी के जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, ये आप लिखेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये आपने लिख लिया। अब आप सेकंड वाला स्किप करेंगे, बाकी के जो 3 आपको नज़र आ रहे हैं प्लस माइनस और डिवाइड, ये आप लिखेंगे। एलिमेंट आपने बारी बारी स्किप करने हैं, प्लस माइनस और यहाँ पर डिवाइड। उसके बाद आप ये वाला स्किप करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, यहाँ पर आपके पास प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। उसके बाद आप ये प्लस वाला स्किप करेंगे, प्लस वाला आप स्किप करेंगे, आपके पास माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, ये आपने कर दिया। लास्ट यहाँ तक आपके 15 बन गया। फिर लास्ट पर ये वाला जो सेट होता है वो खुद ही आ जाता होता है, जिसको हम इम्प्रॉपर कहते होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये आपका इस वाले केस का। लास्ट पर आपने क्या करना है, इस सारी वैल्यू को आपने सेट के अंदर इनक्लोज कर देना है। इसको आप सेट के अंदर इनक्लोज करेंगे इस सारी वैल्यू को, तो यहाँ पर आपके पास इस सारी वैल्यू का आपके पास सेट आ जाएगा, ये आपके पास सेट बन गया। और यहाँ पर इसको आपने ए का नाम लिखा है, ये पावर सेट ऑफ ए बन जाएगा, आपका इस वाले केस का आंसर होगा। थर्ड वाले केस में आपके पास यहाँ पर एम्प्टी सेट है, ये लिखा हुआ। अब इसके अंदर आपके पास एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 1 2 होगा। इसका मतलब इसके दो बनने हैं। एक आप एम्प्टी सेट, इसको पहले आप ए का नाम दे दें, ये एक आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, और एक यही आ जाएगा, ये हो गया।
इसको आपने फिर दोबारा से ब्रैकेट में इनक्लोज करने, इसको आप ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। यहाँ पर ये हो गया, ये आपके पास पावर सेट ऑफ इस वाले केस का आंसर है। लास्ट वाला इसका 4 वाला केस है। 4 वाले में आपके पास इसको मॉड्युलरिटी ए के बराबर लिख रहा हूँ, ये हो गया। यहाँ पर आपके पास ए है, फिर इसके बाद बी और सी है, बी और सी है, ये आपने किया। अब इसके अंदर दो एलिमेंट है कि ये वाला है कि ये वाला, 2 की पावर 2 4 होगा। इसका मतलब इसके 4 जो है वो आपके पास सबसेट बनेंगे। सबसे पहले नंबर पर आप लिखते हैं एम्प्टी सेट, ये आपके पास एम्प्टी सेट आ गया। फिर इसके बाद आपने ए लिखना, ए वाला एलिमेंट लिख के इसको आपने ब्रैकेट में लिखना। इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ ताकि आपको ना ब्रैकेटों की बात समझ आ जाएगी। पहले आपने ए वाला एलिमेंट लिखा, उसको लिखा, पहले एम्प्टी सेट वो लिखा, उसके बाद ये एलिमेंट लिखा, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ये वाला एलिमेंट लिखेंगे आप। ये आपने एलिमेंट आपके पास बी और सी है, ये एलिमेंट लिखा, एलिमेंट लिख के फिर ब्रैकेट, यहाँ पर ये वो ब्रैकेट है, ये हो गया। उसके बाद इन तीनों को आप लास्ट पर ये वाला सेट आप खुद से लिख देते हैं सारा। ये वाला आपके पास ए, उसके बाद आगे बी और सी, ये लिखा आपने, इस पे ब्रैकेट, इन सबको आपने ब्रैकेट में इनक्लोज करना है लास्ट पर, इन सब पे ये ब्रैकेट। ये आपका इस वाले केस का आंसर है। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की बात समझ आ गई। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप सेक्शन में बताइएगा कि हमें आपका लेक्चर जो है वो आपको हमारा लेक्चर किस तरह का लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।